दोस्तों, आपने 5 पीरियड मूविंग एवरेज का यूज़ किया, आपको लॉस आया। आपने 9 पीरियड का यूज़ किया, आपको उसमें भी लॉस आया। वीवैप का यूज़ किया, उसमें भी लॉस। 20 पीरियड का यूज़ किया, उसमें भी लॉस। तो कभी-कभी ऐसा नहीं लगता कि जो मूविंग एवरेज का आप यूज़ कर रहे हैं, गलती उसकी है या आपकी समझ की? ट्रस्ट मी, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम मूविंग एवरेज के यूज़ और उसके क्रॉसओवर से रिलेटेड जो मिथ हैं, उसे बस्ट कर देंगे और आपको ना केवल एक ऐसा मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट देंगे, जो आपकी ट्रेडिंग को बदलेगा भी, वो एक रिलायबल सिस्टम भी है और ऑन टॉप ऑफ इट वो फिबोनाची बेस है। डिले नहीं करते, चार्ट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। बट बिफोर आई प्रोसीड, मैं आपके साथ एक वादा करता हूँ, वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो एंड होते होते आपके पास एक ऐसा सिस्टम होगा जो रिलायबल भी होगा, चलते बाजार में आपकी हेल्प करेगा, दुनिया में हर सेगमेंट हर टाइम फ्रेम के ऊपर काम करेगा। डिले नहीं, सीधा चार्ट पे। चार्ट दुनिया में किसी भी चीज का हो, टाइम फ्रेम जो मर्जी हो, कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। बाकी तो इसकी एप्लीकेशन आप कहीं पर भी कर लीजिएगा। जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट का नाम है एलिगेटर। उसको मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ और अपनी बात बतानी शुरू करता हूँ। क्या ये 3 पीरियड का मूविंग एवरेज कॉम्बो है? डिटेल में चलते हैं और देखते हैं कि इसकी खूबसूरती क्या है और क्यों ये एक बहुत रिलायबल सिस्टम है। आइए देखिए। इसके अंदर में नंबर्स बहुत सारे लिखे हुए हैं पर मैं आपको इसको बता देता हूँ फटाफट से। प्राइस के जो सबसे पास चल रही है वो लाइन 5 पीरियड मूविंग एवरेज है। जो बीच में चल रही है वो 8 पीरियड है। थोड़ी सी जो दूर चल रही है वो 13 पीरियड है। ये 5, 8 और 13 का मूविंग एवरेज कॉम्बो है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके अंदर में हम देख रहे हैं कि इसमें मूविंग एवरेज को ऑफसेट किया हुआ है। ऑफसेट का मतलब है कि अपने समय से आगे इसको लगा करके छोड़ा हुआ है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, वो भी हम अभी 2 मिनट में समझेंगे। सबसे पहली चीज इसकी इंटरप्रिटेशन, फिर आएंगे इसकी और डिटेल में। सबसे पहली सरल इंटरप्रिटेशन ये, और वो जो सबसे प्रभाव डालती है, इसका डेवलपर विल विलियम क्या कहता है। बहुत ही सरल इंटरप्रिटेशन, देखते के साथ ही आपको पता चले कि अगर प्राइस तीनों लाइनों के ऊपर चल रहा है तो बुलिश है। तीनों लाइनों के बीच में या फंसा हुआ है, इसको ऐसे देखिए, तीनों लाइनों के बीच में यहाँ 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 कहीं ऐसा फंसा हुआ है, इस प्रकार फंसा हुआ है तो कंसोलिडेशन है। तीनों लाइनों के नीचे चल रहा है तो बेरिश है। बड़ी सरल सी इंटरप्रिटेशन, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है और वो दिख भी रहा है कि जब वो तीनों लाइनों के नीचे आ जाता है तो बेरिश कहानी बन जाती है, तीनों लाइनों के ऊपर चला जाए तो बुलिश कहानी बन जाती है। लाइनों के बीच में फंस जाए तो कंसोलिडेशन का सिग्नल देता है। टाइम फ्रेम जो मर्जी कर लीजिए, आपको फोटोग्राफ कुछ ऐसी सी ही दिखेगी। थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लेते हैं। ये ऊपर हो गया, यहाँ पर बुलिश, ये बेरिश, ये बुलिश, बेरिश, ये बुलिश, ये इस प्रकार के बड़े ट्रेंड हमको दिखाता रहेगा। ये बेरिश, ये बुलिश, ये सब इस प्रकार बातें हमको सामने स्क्रीन पर ये दिखती रहेंगी। इसके बारे में कुछ नहीं, मैं जितना आगे पीछे करूं कहानी वही है कि 3 पीरियड का मूविंग एवरेज का कॉम्बो, 5, 8 और 13। प्राइस अगर तीनों लाइनों के ऊपर है तो बुलिश ट्रेड कंसीडर करने चाहिए, तीनों लाइनों के नीचे है तो हमें बेरिश ट्रेड कंसीडर करने चाहिए। आपका सवाल होगा मूविंग एवरेज का कॉम्बो ही तो है, फिर इसमें इतनी विशेषता क्या है? अगर ये 5, 8 और 13 न हो करके ये 9, 15 या 20 या 21 भी होता, या 10, 20 और 30 भी होता, तो क्या फर्क डल जाता? मेरी समझ कहती है बहुत बड़ा फर्क डल जाता। और वो क्या, वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बिल विलियन ने जब ये सिस्टम डेवलप करा, वो कहता है कि यहां तक पहुंचने से पहले उनके पास जितने हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स थे जो कंप्यूटिंग कर सकते थे, उनका यूज करके उन्होंने डिफरेंट मूविंग एवरेज के कॉम्बो को लगा करके उनके पास जितना पुराना डेटा था उसके ऊपर में बैक टेस्टिंग करी। और बैक टेस्टिंग करने के बाद अंततः वो इस कॉम्बो पर आकर के रुके, और वो कॉम्बो पर रुकने के बाद हैरान हो गए। क्यों? वो आपको दिखाता हूं उसका कारण क्या था। उन्होंने देखा कि जहां पर सबसे ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट निकल करके आते हैं, होली ग्रेल उसने कभी बनाने की कोशिश करी नहीं और होली ग्रेल ये है भी नहीं। पर बात हुई सबसे बेहतर रिजल्ट किस मूविंग एवरेज क्रॉसओवर कॉम्बो पर निकल करके आएंगे, तो उनका सिस्टम बोला कि 5, 8 और 13 पर निकल करके आएंगे। हैरानी हुई। क्यों? क्योंकि ये 5, 8 और 13 कुछ नहीं, ये 5, 8 और 13 फिबोनाची नंबर सीरीज का ही पार्ट है। कैसे? वो ये देख लीजिए। ये देखिए, फिबोनाची 0 से शुरू होती है, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 56, सो हेंस एंड सो फोर्थ। इसकी गेम क्या होती है? 0, अगला नंबर 1, जो अगला नंबर होता है वो पिछले नंबर का टोटल कर देता है। जब 1 में 0 ऐड करा तो 1 रह गया, 1 में 1 को ऐड करा तो 2 हो गया, 2 में 1 को ऐड करा तो 3, 3 में 2 को ऐड करा 5, 5 में 3 को ऐड करा तो 8, 8, 8 में 5 को ऐड करा 13। ये इस तरह से बढ़ता चला जाता है। और ये खूबसूरती आप यहाँ पर देखिए, 5, 8 और 13 इस प्रकार ये बनाया। सबसे प्राइस के पास रखा गया 5 पीरियड,
फिर उसके बाद 8 पीरियड, फिर उसके बाद 13 पीरियड। अब 8 में 5 जोड़ देंगे तो 13 बन जाएगा, और 5 तो उसने सबसे पहली लाइन ही ली, तो इसलिए 5 से नीचे, हालांकि उससे नीचे भी अभी एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज है वो दिखाता हूं। तो ये बात रही कि 5, 8 और 13 का कॉम्बिनेशन यूज करने के पीछे ये ऐसे कोई मनगढ़ंत कॉम्बो नहीं था, ये फिबोनाची बेस था। और दूसरा, इसके ऊपर बैक टेस्ट के रिजल्ट वो कहता है कि मुझे बेहतरीन मिले, मैंने जितने भी कॉम्बो लगा करके देखे मुझे सबसे बेहतर रिजल्ट यहाँ पर मिले। और वो ठीक है, फ्रैक्टल एलिगेटर का जो सिस्टम है ये बहुत बेहतरीन सिस्टम है। ये बहुत साल पहले बना, और ये आज और आज के ज़माने के नए से नए कॉन्सेप्ट को भी ऐसे बेहतरीन तरीके से टक्कर देता है कि जो इसको समझते हैं वो इसके अलावा कहीं और ट्रेड करते नहीं है। खैर, ये हमें समझ आया, तीन का कॉम्बो है। इंटरप्रिटेशन के नाम पर प्राइस इसके ऊपर चलता है तो हमें लॉन्ग करना है, नीचे शॉर्ट करना है, बीच में फंसा हुआ रहे तो हमें ट्रेड नहीं करना है। ये जो मूविंग एवरेजेस हैं, ये 5 आउट होते हैं ना, ये फिबोनाची नंबर से ली गई हैं। और फिबोनाची के बारे में तो हम जितनी बात करें उतनी कम है, ये अपने आप में बड़ा रिलायबल है। और ट्रेडिंग को छोड़ो, पूरी दुनिया में फिबोनाची और उसकी नंबर सीरीज बड़ा एक रिलायबल पैटर्न हमें सामने से दिखाती है, हम चीज जानते हैं। अब आगे चलते हैं, एक चीज और इसकी विशेषता उस पर बात करेंगे। वो ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर रुक रहा है पर लाइनें आगे जा रही हैं। ये आगे क्यों जा रही हैं? क्योंकि इनको ऑफसेट किया गया है। ये ऑफसेट किस बेसिस पर करा है वो खूबसूरती देखिए। यहाँ पर आइए, खूबसूरती इसकी क्या कि जो सबसे प्राइस के सबसे जो 5 पीरियड लाइन थी ना, उसको 3 पीरियड से ऑफसेट किया। जो 8 पीरियड की मूविंग एवरेज थी उसको 5 पीरियड से ऑफसेट किया, और जो 13 पीरियड की थी उसको 8 पीरियड से ऑफसेट किया। ये तो रही मूविंग एवरेज की बात, ये ऑफसेट की लाइन है। अब खूबसूरती देखिए कि जो ऑफसेट की लाइनें हैं वो भी फिबोनाची नंबर है। ये देख लीजिए, 3, 5 और 8। देखिए 3, 5 और 8 बात हुई। 5 और 8, 5 और 8 तो यहाँ पर भी है। सबसे पहली वाली जो 3 पीरियड की लाइन थी, 5 पीरियड की लाइन थी, उसको 3 पीरियड से ऑफसेट किया गया। ये भी फिबोनाची, ये भी फिबोनाची, ऑन टॉप ऑफ इट एक खूबसूरती और देखिए। वो मतलब क्या सिस्टम बना दिया बंदे ने इतने साल पहले, पर इतनी माइन्यूटली इसमें कोई जाता नहीं है। जाए तो हमें पता चले कि ऐसे ही नहीं, ये मूविंग एवरेज का कॉम्बो क्यों इतना बेहतरीन है और ये क्यों रिलायबल है, हमें क्यों इस पर ट्रस्ट करना चाहिए, उसके कारण है ये 5 पीरियड है। ये भी अपने आप में फिबोनाची है, ये भी अपने आप में फिबोनाची है। एक इसकी और एक्सट्रीम सिमेट्री देखिए, 5 पीरियड, उसको कहाँ किया ऑफसेट, 3 पीरियड, ये 3 और 5 भी आपस में फिबोनाची है। देख रहे हैं, 5 पीरियड ऑफसेट होती है 3 पीरियड, 3 पीरियड और 5 पीरियड आपस में फिबोनाची सीरीज है। 8 पीरियड मूविंग एवरेज, उसको ऑफसेट किया 5 से, 5 और 8 फिबोनाची है। 13 पीरियड को कितने से ऑफसेट किया? 8 से। 8 और 13 फिबोनाची है। आप जितना मर्जी इसको जिस मर्जी तरीके से घुमा लीजिए, ये अपने आप में स्टैंड अलोन फिबोनाची है, ऑफसेट फिबोनाची है, स्टैंड अलोन और ऑफसेट का कॉम्बो लेंगे वो भी फिबोनाची सीरीज है। इसीलिए ये इतना धमाकेदार कॉन्सेप्ट है। अब एक चीज और बताता हूं इसमें, ये हमने फिबोनाची की इंपॉर्टेंस देख ली, ये फिबोनाची से किस तरीके से इसको टोटल इस मूविंग एवरेज कॉम्बो को फिबोनाची के साथ फिट करके बनाया गया है, हमने ये देख लिया। अब आपको एक चीज और दिखा देता हूँ ये क्या कमाल करता है। बहुत कम ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमें फ्यूचर का अनुमान देते हुए चलते हैं, लीड करते हुए चलते हैं। उसमें एक इचिमोकू क्लाउड है और उसमें एक ये दूसरा, हम आज तक ये 2 फाइंड कर पाए हैं। कैसे? बहुत ही सरल इसके अंदर में एक इंटरप्रिटेशन आती है। ये इस समय बाजार यहाँ पर खड़ा है, जहां पर बाजार खड़ा है ये लाइन लगा लीजिए और आगे लाइनों का इंक्लिनेशन देख लीजिए कि लाइनें किस तरफ मुंह करके खड़ी हैं। जब आपको ऐसा दिख जाए ये ऊपर की तरफ मुंह करके खड़ी है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि फिलहाल बाजार में रुकावट नहीं है, बाजार में मूड और माहौल तेज है। ये ऑफसेट का कमाल होता है। जो आप मूविंग एवरेज यूज करते हैं ना, 5 लगा ले, 8 लगा ले, 20 लगा ले, वीवेप लगा ले, ए लगा ले, ओ लगा ले, वो आपको ऑफसेट करके नहीं दिखाई जाती है। ये ऑफसेट कर रही हैं आगे। ऑफसेट क्यों कर रही हैं? ये आपको फ्यूचर का अनुमान देती हुई चल रही हैं। अब जब तक इन लाइनों का मुंह ऊपर की तरफ रहेगा, इसका सीधा सीधा मतलब है कि फिलहाल बाजार का मूड और माहौल इंक्लिनेशन अपिश है। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पर करके देखिए। हमने इसको 15 कर दिया और आप ये देखिए 15 पर क्या, ये देखिए ऊपर की तरफ इशारा कर रही हैं ये लाइनें तीनों। बाजार आ गया तीनों लाइनों के ऊपर। इंटरप्रिटेशन यही थी ना, बाजार तीनों लाइनों के ऊपर आ जाए और तीनों की तीनों लाइनें ऊपर की तरफ अगर इशारा करने लग जाए तो बाजार फिर ऊपर चलना शुरू हो जाता है। आप कहीं पर दुनिया में किसी भी सेगमेंट में किसी भी टाइम फ्रेम पे कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, चलिए आइए एक और एक्सरसाइज आपके साथ में कर देता हूँ। चलते बाजार में चलते हैं, हम कोई भी चीज एक ऐड कर लेते हैं। क्रूड का चार्ट लगा लेते हैं। इस समय ये प्रेजेंटेशन बन रही है, उस समय क्रूड की मार्केट चल रही है। चलिए आइए देखते हैं क्रूड में क्या हो रहा है। ये क्रूड है और ये लीजिए आपके सामने कहानी है।
ये लाइव प्रेजेंटेशन आपके सामने बन रही है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, आप टाइम यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए बाजार ऊपर जा रहा है, ये है, ये देखिए तीनों लाइनों का मुंह, और ये बाजार ऊपर की तरफ, और बाजार ऊपर जा रहा है। कितने सरल तरीके से बाजार ऊपर चलता जा रहा है। इंटरप्रिटेशन के नाम पर क्या, प्राइस को होना चाहिए तीनों लाइनों के ऊपर, और तीनों लाइनों का मुंह होना चाहिए ऊपर की तरफ, और बाजार ऊपर जाता है। एज सिंपल एज दैट। दिस इज व्हाट आई फाइंड समथिंग। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर अगर आप काम करते हैं, आपको मूविंग एवरेज की बेसिस के ऊपर अगर आपको इंटरप्रिटेशन बिठाने का आनंद करता है, तो गिव दिस अ ट्राई, मे बी योर गेम विल चेंज वेरी लाइकली इफ यू अंडरस्टैंड फिबोनाची, इफ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफसेट। अगर आप ऑफसेट फिबोनाची, मूविंग एवरेज फिबोनाची, दोनों का कॉम्बो, इस इंटरप्रिटेशन को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, इट इज वेरी लाइकली इट इज गोइंग टू चेंज योर गेम। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने इससे बेहतर मूविंग एवरेज कॉम्बो कॉम्बिनेशन कभी कोई देखा सुना हो, तो प्लीज कमेंट में उसको लिख करके बताइए, हम उसको जरूर स्टडी करना चाहेंगे, रीड करना चाहेंगे। और अगर इससे बेहतर कॉम्बो अगर आप हमें अपनी तरफ से सजेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली पब्लिकली आकर के हम आपको अप्रिशिएट तो करेंगे ही करेंगे, उसको स्टडी करके उसके ऊपर भी वीडियो बना करके पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करेंगे। मेरी तरफ से आज का सुपर स्पेशल वीडियो को कंक्लूड करने का समय है, पर उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है। आप हमारे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल फ्रंटलाइन कम्युनिटी का एक ऑफिशियल चैनल है। चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। हम कौन सी मीट कर रहे हैं, कौन सी मेंटरिंग कर रहे हैं, कौन से पीडीएफ, कौन सी किताबें, दुनिया जहान की चीज़ें उसके ऊपर कंटिन्यूटी में चलती रहती हैं। कम्युनिटी से कनेक्ट होकर के आप बहुत सारे बेनिफिट्स अपनी तरफ से, हम तो शेयर करते रहते हैं, आप अवेल कर सकते हैं। जहाँ पर आपको ठीक लगे आप अपने स्किल को ग्रो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ऑन टॉप ऑफ इट, मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी एक मैसेज डाल दूंगा और उसे पिन कर दूंगा, तो आप वहां से भी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। एक क्वेरी और आती है हमारे पास, फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के इंडिकेटर के बारे में लोग पूछते हैं, वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए, आपको आपके मतलब की कई चीजें मिलने वाली हैं। फिलहाल दोस्तों, बात कंक्लूड करते हैं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।